बड़ा अच्छा लगा। हम लोग वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोगों को वृंदावन में ही रहना है। सुंदर यमुना जी हैं, सुंदर हमारे गोवर्धन के राज भी हैं। खेलने कूदने के लिए गोवर्धन की तलहटियों में, घाटियों में टहलेंगे, घूमेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी गायें जो है वहाँ को चरेंगी, हरी हरी घास को चरेंगी। इंद्र की पूजा होती थी प्रतिवर्ष परंपरागत। नंद बाबा सारे गांव वालों को लेकर के इंद्र की पूजा करते थे। सारे नगर को सजाया जाता था, गली कूचों को सजाया जाता था, फूलों की पंखुड़ियों और माला अतल गुलालों से सजाया जाता था। नगर के चौराहे चौराहे पर दूध दहियों के नगाड़े से अतिथियों का स्वागत किया जाता था। ये परंपरा थी। इंद्र प्रसन्न होंगे, इंद्र की पूजा होगी तो इंद्र प्रसन्न होंगे। इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश करेंगे, और बारिश होगी तो घास होगा, घास होगी दूरबा होगा, तो गैया चरेंगी, दूध देंगी। इस सजावट को भगवान बालकृष्ण ने देखा। अब तक भगवान कृष्ण की 7 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। हमारे बालकृष्ण भगवान 7 वर्ष की अवस्था हो चुकी है। भगवान ने इस सजावट को देखा कि बड़ा कौतूहल है। सब लोग लड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, सब पताकों से पूरा नगर सुसज्जित हो रहा है। प्रसन्नता का, आनंद का एक माहौल है। ये क्या हो रहा है, कैसा कौतूहल है? नंद बाबा से पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है? कहा, बेटा इन देवता की पूजा परंपरागत होती है। ये इंद्र कौन है? बाबा इंद्र को देखा है कभी? नहीं देखा है। अच्छा, इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? कहा कि इंद्र की पूजा होगी तो देवताओं के राजा हैं और सुंदर बारिश होगी, बारिश होगी, अन्न सुंदर होगा, दूध दही बढ़िया, गायें चरेंगी। बाबा कभी आपने इंद्र को देखा है? कहा नहीं देखा है। तो फिर आप इतना दिन से इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र इतना अहंकारी हो गया है, आपको दर्शन नहीं देता है। परंपरा है, ऐसी परंपरा का निर्वाह आप क्यों कर रहे हैं? ऐसी देवता का पूजा आप क्यों कर रहे हैं? जो जिस देवता का पूजा हो वो दर्शन नहीं दे रहा है। कभी आप इंद्र को जो देखा नहीं तो इनकी पूजा कैसे? अब वो दर्शन नहीं दे रहे हैं, इस माने वो बहुत बड़े अहंकारी हैं, अपने को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। बाबा इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज से इंद्र की पूजा बंद। कहा, बेटा इंद्र का प्रकोप हो जाएगा, बारिश इतना हो जाएगी, पूरा वृंदावन गोकुल सब बाढ़ में टूट करके सब द्वार द्वार सब गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। उनका इतना बड़ा प्रकोप होगा कि फिर नाराज हो जाएंगे। कहा नहीं बाबा, नाराज हो जाएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन जो भगवान दिखाई न पड़े, यज्ञ में पूजा करते करते कभी दर्शन न दें, उनकी पूजा नहीं होगी। देखो भाई, एक सिद्धांत मेरा भी है और सिद्धांत मेरा सही भी है। कोई मुझसे कहे महाराज आप संध्या वंदन करिए, संध्या वंदन के बारे में तो रोज बताते हैं, संध्या वंदन तो करनी चाहिए, पूजा करिए। वेद कहता है कि आप पूजा करिए, वेद आदेशित करता है आप इस कर्म को करिए। वेद से श्रेष्ठ कुछ है नहीं। लेकिन पूजा करने में मेरा मन नहीं लग रहा है। वेद के आदेश, वेद आदेशित कर रहा है, ये करना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं जबरदस्ती चेला को दिखाने के लिए नाक दबाई बैठा रहूं। अंदर से मन ही नहीं लग रहा है तो क्या दिखाने के लिए चेला को माला जपूं? जबरदस्ती पूजा वो करनी चाहिए जो पूजा स्वयं उस जीव को आकर्षित करता हो, करने के लिए मजबूर कर दे, उस पद्धति की पूजा करनी चाहिए। उस देवता की पूजा करना चाहिए। उसको देखते हुए आप स्वयं अपने को न रोक पाइए, उसके तरफ आप पीछे हुए चले जाएंगे। हम इनकी पूजा करेंगे, कोई कहे या ना कहे।
जिसमें मन लगे, तन में हो, उस भगवान की पूजा करना चाहिए। जैसे हमारे भगवान कृष्ण हैं, किसी से कुछ नहीं करते, कृष्ण आए और कृष्ण आए। जो दूसरे को आकर्षित करके, आकर्षण के माध्यम से अपने तरफ खींचे, अपने आकर्षण के संवर्धन से जो अपनी तरफ खींचे, वही कृष्ण है। जिसकी पूजा पद्धति स्वयं आकर्षित करती हो, इसकी करनी चाहिए, इस भाव से करना चाहिए। दिखावे के लिए आप मजबूर हो जाइए उस भगवान के स्वरूप को पाने के लिए, उस भगवान की पूजा अर्चना कर वंदना करने के लिए, वही पूजा फलित है, उसी के रंग में रंग नहीं। तो कहा नहीं, कहा क्या? कहा उत्तर में बद्री नारायण है, दक्षिण में रसेश्वर रामेश्वर है, पश्चिम में द्वारकाधीश है, पूर्व में जगन्नाथ है बाबा, और बीच में तो हमारे गिरधर गोवर्धन है। हम लोग सबकी रक्षा करते हैं। और आज से इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा हो। गोवर्धन जो है, गोवर्धन की पूजा करने से इंद्रियां पवित्र होती हैं। इनका नाम गो ही है। जो गो को संवर्धन करके पवित्र करती हो, वही गोवर्धन है। अर्थात वो इंद्रियों को जो पवित्र करती हो, विशुद्ध करती हो, जिसके आराध्य से, जिसके स्पर्श मात्र से, वही तो गोवर्धन है बाबा। नहीं, आज से तो हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। कृष्ण ने उपदेश किया आनंद बाबा को। अरे कान्हा, ग्वालवाल ने पूछा, रे कान्हा इसमें करना क्या होगा? कहा पूजा होगी गोवर्धन की। कहा कैसे? कहा इसका अभिषेक होगा। कैसे अभिषेक होगा? जमुना के जल से। गोवर्धन से जमुना काफी दूर है, कोई गया होगा, गोवर्धन यात्रा किया होगा, गोवर्धन की परिक्रमा किया होगा, तो गोवर्धन से जमुना दूर है। सारे ग्वाल वाल उत्साह होकर के घड़े में जल भर भर करके गोवर्धन का अभिषेक करने लगे। अभिषेक होने लगा गोवर्धन का, और एक दूसरे से कक्कन बांध करके घड़ा एक दूसरे को पकड़ा करके गोवर्धन का अभिषेक होने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया गया अभिषेक कराने के लिए, पूजन कराने के लिए, भगवान के श्रृंगार के लिए। इस प्रकार से वो सारे ग्वाल वाल थक गए। जमुना जी इतनी दूर थी कि इतना बड़ा गोवर्धन का अभिषेक, उसका स्नान कैसे हो? कहा अरे कन्हैया, ये जमुना तो बहुत दूर है, तुम्हारा गोवर्धन तो बहुत बड़ा है, हम लोग तो थक गए जल ले आते। कोई कहा मत ले आओ, स्वयं गोवर्धन का अभिषेक करने के लिए स्वयं गोवर्धन जल पैदा करेंगे गोवर्धन भगवान। वहाँ संकल्प किया धीरे से मन में, और वहाँ जो है मानसी गंगा उत्पत्त हो गई। गोवर्धन के उस पर्वत से गंगा जल का प्रवाह होने लगा, सूत्रपात होने लगा, धारा बनने लगी, उसको मानसी गंगा कहते हैं, मानसी गंगा। और सारे ग्वाल बाल नाचने लगे, अरे कन्हैया, अरे ये तो गोवर्धन से धारा निकल गई। और कूद कूद के नाचने लगे, घड़े में भर भर करके अभिषेक हो रहा, गोवर्धन का स्नान हो रहा है। पंडित वेद उच्चारण कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं खूब बढ़िया से, और जो है माला फूल उनको चढ़ाया जा रहा है, अतर गुलाल लगाया जा रहा है, कुमकुम। अरे ठंडी का महीना है, चंदन का लेपन होगा तो हमारे गोवर्धन भगवान को ठंडी लग जाएगी। इनको कुमकुम से इनका स्नान होगा, कुमकुम चढ़ाया जाएगा। ये भक्त का भाव है। चंदन ठंडा होता है, टाइफाइड पकड़ेगा हमारे भगवान को कष्ट होगा। ये सब करते करते देखा कि गोवर्धन भगवान सांस लेना शुरू कर दिए। जैसे कोई व्यक्ति सांस ले रहा है, वैसे वो फूल पचक रहे हैं, हील डोलना शुरू कर दिया गोवर्धन ने ब्राह्मणों के उस अर्चन बंधन से। अरे कन्हैया, ये तो, अरे गोवर्धन, अरे कन्हैया, अब क्या होगा? कहा रे तुम यहाँ हो कन्हैया, तुम वहाँ हो, तुम यहाँ हो कि वहाँ हो, वहाँ हो कि यहाँ हो?
आप तो सब जगह दिखाई पड़ रहे हो, आप तो बांसुरी वादन कर रहे हो। अब इस दृश्य को देख करके गोपियां और नंद के बाबा के जो बाल हैं नाचने लगे, मस्त हो गए और सुंदर पकवान बनाया गया, अन्नकूट उत्सव मनाया गया। और कहा कि क्यों हमारे गिरधर गोपाल गिरिराज भोजन भी करेंगे। कन्हैया ने कहा खूब करेंगे। भोजन बना, बड़े बड़े हौदे और थार और जो है क्या बोलते हैं हंडों में बना सब पकवान। भगवान हमारे ऐसे नहीं खा रहे हैं। पकवान बना और गोवर्धन के सामने रखा गया और एक एक पात्र एक एक हंडा सहित भगवान के मुंह में प्रवेश होता गया। हंडा सहित भोजन को भगवान खा गए, सब डकारे नहीं। गोप ने कहा अरे प्रभु आप तो सबको खिलाने के बाद खाते हैं, आप परोसते हैं, आप बिना हम लोगों को खिलाए खाते नहीं हैं। यहाँ तो आप अकेले सब खा ले रहे हैं, हमको पूछ ही नहीं रहे हैं कि और ऐसा भोजन कर रहे हैं आपके गिरधर गोवर्धन गिरिराज कि प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। आप तो कुछ छोड़ देते रहे, ये तो प्रसाद सब छोड़ेंगे, सब मिलेगा। इस ढंग से उत्सव मनाया और मना करके सब एक पंक्ति में एक साथ बैठ करके भगवान कृष्ण सखाओं के साथ मित्रों के साथ सबको अन्नकूट का प्रसाद बांटते हैं, परोसते हैं और सारे ब्राह्मण गोप सखियां गोप सब बैठ करके अन्नकूट का प्रसाद। दिवाली के दूसरे दिन परिवार अन्नकूट हम लोग मनाते हैं, सैकड़ों प्रकार का भोग भगवान को लगता है और सब लोग बिना बुलाए सब लोग मंदिरों में आते हैं, सबको प्रसाद मिलता है, सब लोग खाते हैं, सब लोग पीते हैं। इस प्रकार से हुआ। अब इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र के यहाँ नारद पहुंचे। देखिए मैं कहा हर बार आपकी पूजा होती थी, अब की क्या हुआ, पूजा नहीं हुई। कहा कि नहीं हुई। कहा एक बालक आया है उसने आपका पूजा बंद करा दिया, कहता है गोवर्धन गिरिराज की पूजा होगी। इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आ गया और 5 मिनट रुको, सूरज 5 मिनट रुको, अवसर देंगे प्रसाद आने के लिए, रखे रहिए। अब जी इंद्र ने कहा देखता हूं कौन है। इंद्र ने अपने प्रभाव से आदेशित किया, 12 कलाओं 12 घटाओं को आदेशित किया कि अपने फुल पावर से हवाओं को पूर्ण देवता को आदेशित किया अपने समस्त कलाओं के साथ वृंदावन में हवा चलो, घर द्वार सब गिर जाए और इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ का हल्का मच जाए, बाढ़ आ जाए, किसी को रहने का ठिकाना न मिले, सबका द्वार द्वार अन्न पानी सब बाढ़ में बह जाए, अकाल पड़ जाए। समस्त देवों के साथ मेघ में वो गड़गड़ा, वो काली घटा, वो हवा जैसे भदवारा लग गया महाराज। और सब घबरा करके अपने अपने वस्त्रों अपने अपने वस्तुओं को अपने अपने बिस्तरों को अपने अपने बिस्तरों को सब कहा कन्हैया क्या होगा। कन्हैया ने कहा हमारे सब गिरधर गोपाल जो हमारे गोवर्धन है सब हमारी रक्षा करेंगे। क्योंकि पूजा करते समय गोवर्धन भगवान ने कहा है कन्हैया 7 दिन तक वर्षा होगी और घबराना ना, हम 7 दिन वर्षा होगी और तुम चले आना, हम तुम्हारी ही रक्षा करेंगे, पूरे वृंदावन की रक्षा करेंगे, घबराना ना। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों को माताओं को आश्वासन दिया और 7 दिन तक मूसलाधार बरसात हुई और तहलका मच गया। और ऐसी स्थिति में भगवान ने तो आश्वासन दिया कि आप एक उंगली पर आप एक तर्जनी को उठाएंगे तो हम उठ जाएंगे और मेरा भार आपके स्पर्श मात्र से उसका भार कम हो जाएगा। हम भार आपके प्रकार आप छोड़े मात्र से हमारा भार शून्य हो जाएगा। भगवान को सूक्ष्म रूप से जो है भगवान को इशारा किया, बताया और
बारिश होने लगी। भगवान गिरवर को उठाते हैं। उस गिरिराज के नीचे सारा वृंदावन, सारे गोलवाल, सारे सामग्री साधनों के साथ बैल गोरू, बैलगाड़ी, ठंडा कुंडा, अन्न पाती, स्तर बिस्तर सब लेकर के भाग भाग करके हवा में गिर गिर करके बरसात में फिसल फिसल करके गिरिराज के पास पहुंचे। और भगवान ने कहा गिरिराज को उठाइए। और भगवान ने उठाया। और उठाया जब भगवान ने तो वो ग्वाल वालों ने कहा अरे गिरिराज उठा रहे भाई, सब अपनी अपनी लाठी लगाओ, अरे कैसे भी गिर पड़ेंगे, इनका सहयोग करो। सारे ग्वाल वाल जो गैया चला रहे थे अपने अपने डंडे, अपने अपने लाठी सब लगाया और कहा जय जयकार कन्हैया का किया, जय जयकार किया, उनका अभिवादन किया और उठाया। और 7 दिन तक सब लोग गोवर्धन के नीचे रहे और इंद्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका।